अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, मैं हूं आपको दोस्त आपको बादल अब्बासी। 8 फरवरी 2025 यानी 8 फरवरी 2024 के बाद एक साल हो गया। एक साल बाद भी आज भी आवाम उतरी खड़ी है, सेम उसी जगह पे, उसी चौराहे पे, उसी जगह पे, उसी गली में, उसी देहात में, उस सड़क के ऊपर आवाम मौजूद है, उसी जलसागाह में मौजूद है। आज भी आवाम वही नारे लगाई जो एक सौ पहले लगा रही थी। आज भी आवाम उसी का इंतजार कर रही थी जिसका एक सौ पहले कर रही थी। आज भी आवाम उसी के नारे लगा रही है, उसकी गीत गा रही है। आज भी आवाम उसी की तरफ मुड़ के देख रही है। एक साल में क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला। हालांकि बदलने की कोशिश की गई, हालांकि खौफनाक किस्म का माहौल बनाया गया, लेकिन जो चीज नहीं बदली जा सकी वो अवाम को मार मार कर अवाम की तबाही निकालकर अवाम के दिलों से मोहब्बत जो इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है वो नहीं तब्दील हो सकी। आज भी अवाम उसी का इंतजार कर रही है और उसी की तरफ मुड़ के देख रही है। नाज़रीन, आज कुछ पाकिस्तान भर में हुआ है जो तकरीरें हुई स्वाबी में, अवाम का जो रिएक्शन था, मीडिया ने जो किया, पंजाब भर में जो हुआ है, ये सब कुछ आपको समझ देता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल जो आपके ज़हनों में, मेरे ज़हन में, आपको सभी के ज़हन में है, ये पता होता है कि जो इस मुल्क की हर कब तक ये लड़ाई झगड़ा ये जारी रहेगा, कब तक ये मार धाड़ ये जारी रहेगी, कब तक ये खौफ, टेरर, ये बदमाशी ये इस मुल्क में कायम रहेगी। देखिए, इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी और अल्लाह ने उसे इतनी लंबी जिंदगी दे रखी है, इतनी लंबी जिंदगी सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म ही रहेगा, यानी एक इक़्तिदार वो खान ही संभालेगा, उसके अलावा कोई बंदा संभाल नहीं सकता। नहीं तो उसने जो सियासी ज़लज़ला बर्पा किया हुआ है, इसको सिर्फ इमरान खान ही थाम सकता है। और ये भी एक बात है, एक रियलिटी है कि इमरान खान की अगर जिंदगी रही तो 10 सालों की वो जंग लड़ेगा। 5 साल एक टाइम तक बात रही नहीं है, क्योंकि 3-4 नस्लें जो इमरान खान से मुतासिर हैं, तो आने वाले टाइम में उन्हें वोट डालने, तो वो उस तरफ वो जाके फैसला करेंगे। वो हर सूरत में अगर गर्दगी ना भी हो तो वो खान की तरफ जाके खड़े हो जाएंगे। ये जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है, लेकिन नजदीक कुछ कुछ है जो डैमेज हुआ है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, कुछ ना कुछ है जो इस मुल्क का नुकसान हो रहा है और हम पता नहीं क्यों रियलाइज नहीं कर रहे। मैं आज जिस जगह पे बैठा था, आप देखिए, मैंने उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी की एक दोस्त है, उसने क्लास में जब सर से पूछा कि आपके वालिदैन क्या करते हैं, उसने क्लास में खड़े होकर ये कहा कि मेरे वालिद साहब ये काम करते हैं। यानी उन्होंने नाम लिया कि मेरी बेटी ने ये काम कहा। या आप यकीन माने कि उन्होंने ये बात है कि मैं उसकी क्लास के अंदर विद इन, यानी उससे पहले कुछ टीचर बोलती है स्टूडेंट बोलना शुरू हो गए, क्या लगाने शुरू हो गए कि उसने टीचर के जो पहले अल्फाज थे वो ये थे कि अच्छा, तुम लोगों ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। तुम लोगों ने इस बच्ची को, उस बेटी को कहा कि आपने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आप खुद ही अंदाजा आप लगाने, वो कहती है कि वो बंदा मुझे कह रहा था कि मेरी बेटी कहती है कि उस दोस्त ने अब अपने वालिद का तारुफ करवाना ही छोड़ दिया, यानी अब अपना फैमिली बैकग्राउंड, अपने वालिद साहब का नाम या उनका जो जो नौकरी है उसके बारे में वो नहीं बताती। यानी इस हद तक हालात डैमेजिंग हो चुके, इस हालात तक हम खराब हो चुके हैं। हमें आज भी अकल नहीं आ रही, हम आज भी नहीं समझते, हम आज भी डंडा मार सोटी लाठी उठा के पीछे पड़े हुए हैं। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, दुनिया के डायनेमिक्स बदल चुके हैं, वेरी वेरी सैड, अनप्रेसिडेंटेड। अब जो हुआ है, कुछ नेता बस आपकी तकरीर है, ये वेरी हाई तो मुख्तसर तकरीर थी। कोई देर की कहानियां सुनाई उन्होंने, किस्से नहीं सुना के बिल्कुल सामने रखे। उन्हें कैटेगरी कल बात चुकी, पाकिस्तान के इदारों को उन्होंने सामने रखा, उनको टारगेट किया है और वही बातचीत जो इमरान खान कर रहा है वो जुनैद अकबर साहब ने की। उन्होंने आज का मीडिया भी दे दिया, उन्होंने ये भी बता दिया कि हम क्या करने वाले। लिहाजा जुनैद अकबर साहब ने कहा कि आम इदारों को मैं इदारों ने 26 नवंबर को गोली शुरू नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दफा जब हम आएंगे एक दफा फिर से, तो हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। उन्होंने कहा जी, मैं आईनी इदारों को बताना चाहता हूँ कि हम आपसे टकराव नहीं चाहते, हम अवाम और आपके में बहुत सी दूरियां पैदा होगी, हम नहीं चाहते कि कोई दूरियां मजीद बढ़े। फिर उन्होंने ये कहा कि आप पाकिस्तान के चाचा मामा ना बने, या आप इस मुल्क के चाचा मामा ना बने। इस मुल्क को सिर्फ आपने ठीक करना है, इकोनॉमी भी ठीक करनी है, इंटीरियर भी ठीक करना है, एक्सटीरियर भी ठीक करना है, फॉरेन पॉलिसी भी ठीक करनी है, रोटी भी ठीक करनी है, साफत भी ठीक करनी है, सोशल मीडिया भी आपने ठीक करना है। उन्होंने कहा जी, आप इस मुल्क के चाचे मामे ना बने, ये मुल्क मेरा है, ये जमीन मेरी है, आप सरकारी नौकर हैं, आप कल को इदारा छोड़ के चले जाएंगे, इस इदारे का माल मैंने रखना है, इस इदारे को मैंने होल्ड करना है, इसे सरकारी नौकर है आप सिर्फ। कौन है जो गोली खाने को तैयार है? इन्होंने कायदे से नारा लगवाया। उन्हें कहा जी, जो हमारे बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगवा रहे हैं, हम कैसे धोखे कर सकते हैं कि वो उनकी अखलाकी जरूरत होगी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को भी उन्होंने टारगेट किया और उन्होंने कहा कि हमें ये कहा गया कि हम बीचों के अंदर से भागे, तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि कौन कब किधर से भागा था। एक ताना मारा गया बहुत बड़ा, ये कौन कौन किधर से भागा था, यानी हर भागने के बारे में हमें जो पता है नजरीन के भागते किसे के और कहां से कौन असल में भागा था। उन्होंने फिर कैमरे के बाद में बातचीत की, खास तरीन गुफ्तगू की। अब जो अवाम का जो जमे गफीर स्वामी के अंदर मौजूद था, अब वो याद रखिए पूरे पाकिस्तान से निकले, ये बात भी ज़हन में रखिए। पाकिस्तान की जो आउटफील्ड में आ रहे थे, ये थर्ड लेयर है, यानी हाथ तो अंदर है, उसके बाद जो सेकंड टीन है वो भी अंदर है, या भी अंडरग्राउंड है। थर्ड टीयर है वो बाहर है, और थर्ड इंटीरियर में बहुत सारे चेहरे जिनके आपस में लशी से गंडा भी बैठे हुए हैं। शायद शेर मरमत के बारे में भी कुछ लिखा जा रहा है, लेकिन वो भी स्टेज पे उनको आगे उठा रही है। थर्ड ईयर इंटरनल मैटर है का शेर खान मरमत साहब को गले गले अलग सी बात है, लेकिन थर्ड ईयर है जो कि मौजूद है। डॉक्टर साहब ने भी तकरीर की है। फिर पंजाब के अंदर अल्लाह रहम करे, लेकिन ये बड़े बुरे हालात हैं जो कि कुरैशी खानदान, शाह महमूद कुरैशी साहब से किए जा रहे हैं। एक तो खुद वो जेल के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बाद उनका बेटा गायब हो जाता है, फिर उनकी बेटी को भी गिरफ्तार किया जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है कि जब भी कोई ऐसे हालात बनते हैं, आप तो इनका बेटा जो सबसे पहले उठाया जाता है, या इनकी बेटी सबसे पहले गिरफ्तार की जाती है।
یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے جو کہ وہاں پہ نظر آئی. گنڈا صاحب نے ایک تقریر میں بات چیت کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، لیکن اگین وہ اپنی سوال اپنی جگہ پہ وہ موجود ہے کہ خان صاحب نے جو بیٹھک دیکھا پاکستان کے تمام پرائم چینل سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے کہ جناب اس میں کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا. گنڈا صاحب نے آگے پیچھے گفتگو میں بات چیت کی ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اور یہ بڑی سخت باتیں جو گنڈا صاحب نے کی ہے اور خاص طور پہ گفتگو بھی کی ہے. اور یہ تھو جو انہوں نے کی ہے یہ بھی ہے. گنڈا نے کہا کہ حقوق نعرہ ان کے لیے ہے جن میں انسانیت ہو، جبکہ تم قاتلوں کے لیے جو نعرہ ہے تھو تھو تھو، یعنی تھوکا ہے انہوں نے قاتلوں کے اوپر. پھر گنڈا صاحب نے کہا ایسی ریاست جو ماں بننے کے بجائے نہتے لوگوں پر گولیاں چلائے، ایسی ریاست اور ایسے حکمرانوں کو ہم تھوکتے ہیں تھو تھو تھو. پھر انہوں نے تھوکا. اس کے بعد انہوں نے جنید اکبر صاحب نے کہا اوورسیز پاکستانی ان میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی آپ نے ہمیں ٹیکسز نہ بھیجی، کیونکہ ٹیکس ہم اپنے اداروں کو حفاظت کے لیے دیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے بیڈ روم سے کیمرے لگاتے ہیں اور ہمیں ہی ٹارچر کرتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں اداروں کو دیتے ہیں، آپ جو بارڈر میں جاتے گنے ادھر کرو انڈیا کی طرف منہ کرو ان کے، وہ ہمارے بیڈ روم میں لگا کے ہمیں کیمرے لگاتے ہیں. جنید اکبر صاحب گنڈا پور صاحب نے کہا کہ بزلو یاد رکھو جب ہم آگے بڑھیں گے اور انقلاب کا نعرہ لگائیں گے تو اپنے جھنڈے کا سر رنگ تھامیں گے تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. اب جب کراؤڈ جو میسو تھا بہت بڑی تعداد میں تھا، جنید اکبر صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ٹکراؤ ہو، ہم اس دائرے کو اپنا مانتے ہیں. اس وقت عوام اور ادارے کو ہمارے بہت بڑے فیصلے ملک کے لیے بھی خطرناک اور ادارے کے لیے بھی خطرناک ہیں. اس کے بعد جنید اکبر صاحب نے کہا کہ تانے دینے والوں تاریخ کا پتہ ہے کہ کون بھاگتا ہے اور کون رکتا ہے. آپ تو ہماری خواتین سے ڈر کے ادارے پاکستان کے چچا ماما نہ بنے، یہ ملک میرا ہے، زمین میری ہے، آپ سرکاری نوکر ہیں، آپ ادارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن میں ان اداروں کو اون کروں گا. حکومت کی جانب سے ناظرین بہت سی پریس کانفرنس کی گئی ہے، لیکن جو سرور بانی صاحب ہیں انہوں نے ایک گراف شیئر کیا ہے. اس کے مطابق جو میاں نواز شریف کا حلقہ ہے اس میں ایک ہی پولنگ اسٹیشن تھا. قومی اور صوبائی حلقوں کے ووٹوں میں 1000 سے زائد ووٹوں کے بڑے فرق کے موجود ہے. 1000 سے زائد ووٹوں کے بڑے فرق کے ثبوت سامنے آئے ہیں، یعنی ایک چارٹ گراف ایک سامنے ہے، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. اس کی میں اب یہ جو احسان اقبال صاحب ہے ان کی آج سنیں زبانوں سے کس کی ہے، میں ایک سفر میں موجود تھا، میں دیکھ نہیں سکتا بہت سی چیزیں. مسلم لیگ نون پاکستان کو علامہ اقبال کا قائد اعظم بنائے گی. مسلم لیگ پاکستان کو علامہ اقبال کا قائد اعظم بنائے گی. تو ٹھیک ہے بنائی جاؤ قائد اعظم علامہ اقبال کو، علامہ اقبال کا قائد اعظم بنائی جاؤ، اور پھر علامہ اقبال کے اندر سے فاطمہ جنان بنائی جاؤ، فاطمہ جنان کے اندر سے علامہ اقبال کو بنائی جاؤ. اور یہ انہوں نے کئی کچھ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، کچھ بھی نہیں بنانے کی کوشش کر رہی، بس انہوں نے عوام کو خود بنایا ہوا ہے. عوام کو انہوں نے ایک دھوکہ دے کے ایک دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ریالٹی نہیں ہے. خیال رکھیے گا، بیٹھ کر گیا. اللہ حافظ.